मसाइल छोड़े, इसी तरफ आ रही हूँ। अब हम इस तरफ आए जो 14 रुपए। हाँ, मैं इसी तरफ ही आ रही हूँ, हमारा इशू यही बड़ा है। तो बात ये कि मैं चल फिर कर जो देखती हूँ, भाई भाई का गला काट रहा है बिल की ना अदायगी की वजह से, शोहर बीवी पर हाथ उठा रहा है घरों में बिल की ना अदायगी की वजह से, कि आमतौर पर अब पहली बार जिंदगी में हमारे मर्द हजरात कहते हैं कि बच्चों को पंखा भी ना चला कर दिया जाए। ये हम इस रियलिटी पे हमारा मुल्क पहुंच चुका है, जो कि हम कहते हैं हमने एटमी ये किया वो किया, हम घरों में पंखे नहीं चला पा रही अपने बच्चों के लिए, कि शोहर लड़ाई कर रहे हैं कि ये बिजली के बिल। तो जिस वक्त हम ये अब 14 रुपए और ये 500 यूनिट पे, आप सोचें कि ये हम कई बार ये बाजियां ले चुके हैं, हमें अपनी भरपूर प्रेपरेशन करके गवर्नमेंट में हम क्यों नहीं आए कि हम इन सारी चीज़ों को टैकल करते बाकायदा। ये इकदाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक मुबारकबाद का सिलसिला बहुत हवाई है और ये इसमें कोई जान नहीं पाई जाती इस मंसूबे में। तो IPPs का पहले मैं कहती हूँ कि सहाफ़ियों को, लिखने वालों को, समझदार लोगों को आप अपने साथ बिठाकर हमारे आइडियाज़ क्यों नहीं लेते, क्यों परफॉर्म नहीं हमारे से करवा रहे कि हम आपको लिख कर दें बाकायदा तरतीब बनाकर कि इस तरीके से काम कीजिए और ये स्टेप्स लीजिए। क्या आपको लगता है कि हम वैसे ही कलम उठाने वाले? बताएं क्या स्टेप होना चाहिए? IPPs का क्लियर करें मामला। नहीं, ये तो बाद की बात है ना, IPPs का तो बता दिया उन्होंने कि हम करेंगे। अभी देखें, करेंगे में कोई स्टेप उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि वो किस किस को प्रॉपरली डील कर रहे हैं और कैसे इस चीज को उन्होंने टैकल किया है। जो नहीं बना रहे सालों से, उनको अभी तक बंद नहीं करवाया गया। इस चीज में अभी तक कोई हमारे पास कोई प्रैक्टिकल स्टेप ही नहीं आया। ओके मियां साहब जी, ये एक राय दूसरी भी है ये 14 रुपए के उस पर, कि क्योंकि जमात इस्लामी तुल गई थी, धरने शुरू हो गए थे, मुजाहरे शुरू हो गए थे, और जो मालूमात है, क्योंकि सियासी जमातों में अगर कोई जमात मुनज़्ज़म तरीके से दुरुस्त मालूमात कौम को देती है तो वो जमात इस्लामी है। बाकी जमातें तो वही बातें करती हैं, वो बहुत बड़ी जमात है जिसको दावा है कि पाकिस्तान की हम बहुत बड़ी जमात है, उसके लीडर के कान में इधर से मियाँ भाई साहब ने कोई बात कह दी तो उसने फड़ल करके वो बात कह देनी है, दूसरे कान में सहर नदीम साहिबा ने कोई बात कह दी जो उसके उलट हो तो उसने फड़ल कह के वो बात बयान कर देनी है। यानी हमारी सबसे बड़ी जमात की हालत ये है कि हकायक का पता ही नहीं है। जमात इस्लामी कम अज़ कम नाप तोल के, रिसर्च करके, उनके विंग हैं, उनके इदारे हैं जो उन सियासतदानों को, जमात इस्लामी के लीडरों को वो मालूमात ऑर्गेनाइज करके देते हैं। तो हुकूमत ने ये देखा कि यार जमात इस्लामी तो हमें नंगा कर रही है, कपड़े उतार रही है हमारे, सच्ची बातें बयान करके कैलकुलेशन के ज़रिए ये कौम को बता रही है। तो अगर ये सिलसिला तूल पकड़ गया तो हमारा तो अशर नशर हो जाएगा। तो ये एक राय है। तो उन्होंने जमात इस्लामी की इस मुहिम को टोन डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए फौरन ये 2 महीने का ये 14 रुपए वाला ड्रामा जो है रचाया, ताकि पब्लिक, आप देखें अब मौजू ये 14 रुपए वाला बन गया है, 14 रुपए फी यूनिट। और वो असल मौजू जो था कि बिल ज़्यादा क्यों आते हैं, IPP का मसला क्या है, वो सरेदस्त बैकफुट पे चला गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैंने तो आपसे पहले ये बात कही है कि असल इशू की तरफ हम लोग जा ही नहीं रहे। हम लोग ये वक्ती रिलीफ जो है ना, मैं तो बिल्कुल आपने जो बात कही है, जो जमात इस्लामी कह रही है, वो बात इसी तरह ही है कि आपकी तवज्जो हटा के वो उनकी पेमेंट्स उसी तरह जा रही हैं, वो वहीं खड़े हैं भाई, वहाँ पे रोकें ना, उनको रोकें। और मेरा ख्याल है कि कोई कानूनी भी इस वक्त कदगन कोई नहीं है, रोका जा सकता है ये। और दूसरा, हमें बार बार सबक पढ़ाया जा रहा है कि जनाब वो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं, और कितने हैं मुझे ये बताएं कि वो तो 78% तो वो हैं जो हुकूमत में शामिल लोग हैं, ठीक है। इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो उनमें भी हमारे लोग देखिए, वो तो अभी जो फिगर्स मेरे सामने आई हैं, जो मैंने देखा है, उसमें 8% गालबन जो है ना वो सिर्फ चाइना है, और 7 जो है वो मिडल ईस्ट से, जो अरब। 8% चाइना, 7% मिडल ईस्ट, हाँ जी, 15% जो है ना वो ये आपके बाहर से लोग हैं। बाकी सारे का सारा आपका लोकल यहाँ पे है, और क्यों आप नहीं रोकते? और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक मॉडल, वो अगर अल्लाह करे इनको वो जो सऊदी अरब वाला मॉडल है, कुछ लोगों को ये भी मेहमान बनाएं कहीं, कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए 5 स्टार 7 स्टार में मेहमान बनाएं। और मेरा ख्याल है कि ये 14 नहीं, ये हमारा मसला ही हल हो जाएगा। मेरा तो ख्याल ये है कि मैं तो बिल्कुल इस पर क्लियर हूँ कि ये बात
उन लोगों से जिन्होंने इतनी देर से ये सब कुछ लूटा है उनसे वापस लिया जाए और ये मामला जो आवाम का हक है उनको पूरा दिया जाए। ये लॉलीपॉप जो है ना इससे हम नहीं चले। जी मैडम। अच्छा, मुझे तो ये हैरानगी है इस दौर में कि हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि जिस लेवल की क्या कहना चाहिए कि ये लटकाओ हम काम में देख रहे हैं और सुस्ती, हम इतने ज़्यादा तजुर्बे के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा हम नहीं इस मैडम, चीज़ अब को सवाल कबूल ये नहीं कर है रहे कि जो राय मैंने बयान की है कि जमात इस्लामी की वजह से ये इन्होंने जमात इस्लामी की उन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए जमात इस्लामी की इस पर तबसरा जी कीजिए। जमात इस्लामी का नाम बड़ा हो गया है या हमें ऐसे लग रहा है, लेकिन हुकूमत को अपनी जान के लाले हैं इस वजह से क्योंकि पूरी कौम, जमात इस्लामी नहीं पूरी कौम बिल दे रही है, पूरी कौम इस दबाव का शिकार है, तो वो अपनी वक्ती तौर पे कोई दबाव का शिकार नहीं है। हालत ये है मियाँ साहब कि पब्लिक जो है वो हर महीने बिल आता है तो वो सिर्फ ये सोचती है और इस मौजू पे बात करती है कि बिल देना किस तरह है। जी हाँ, कोई ये नहीं सोचता कि ये इतना ज्यादा बिल क्यों आया है। क्यों है? ये सोच जमात इस्लामी ने दी है ये कि ये देखा जाए कि ये बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, लेकिन ये आईपीपीज की लूटमार क्या है, ये हुकूमत, कितनी आईपीपीज हाँ, लूटमार कर रही हैं, कितने उनको पैसे जा रहे हैं। हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए ये थोड़ा बहुत इकदामात हल्के फुल्के, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नोटंकी गिरी कह सकते हैं कि हम हल्के फुल्के इकदामात ले रहे हैं कि इधर से ध्यान हटाएंगे यहाँ डाल देंगे, यहाँ से ध्यान उठाएंगे यहाँ डाल देंगे, लेकिन जो ये ग्राउंड पे होमवर्क होना चाहिए वो अभी भी हमें कहीं मैडम सवाल ये है कि ये जो मैंने बताया है कि कहा यह जा रहा है कि अगर जमात इस्लामी ने क्योंकि धरना दिया, हम सब शामिल हैं, हम सब शामिल। सवाल तो सुन लें आप। जी हाँ, कि धरना दिया और हकायक कौम के सामने आने शुरू हुए, जब वो बड़े खौफनाक हकायक थे तो उससे हुकूमत बहुत परेशान हो गई, तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी नू तो जरा चले हम इस टोन डाउन करें, तो उन्होंने क्या 2 महीने लिया 14 रुपये का दियो। अब जी पब्लिक की तवज्जो जो है, जो बहस के मौजूआत हैं वो बिजली के बिलों से हट के ये 14 रुपए पर आ गए हैं। बिल्कुल, तो हम चले जमात इस्लामी को फिलहाल ये सेहरा लगा देते हैं कि इनके बाहर आने से थोड़ा बहुत कोई सदका ज़कात के तौर पे गवर्नमेंट ने सोचा कि हम थोड़ा 14 रुपए की तरफ ले आए। हाँ, आपकी बात ठीक है कि बड़े इशू से ध्यान हटाकर हमें इसका लालच दे दिया गया वक्ती तौर पे, लेकिन हम मुतमिन नहीं हैं। कौम को इस तरह हम ज्यादा देर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 77 साल से मैडम बना रहे हैं। कौम के अंदर अगर इतनी अकल होती, उस वक्त थोड़ा कौम के अंदर अगर शऊर होता, उस वक्त थोड़े तो बहुत, क्या यही लोग सारे हुक्मरान होते? उस वक्त थोड़े बहुत घर, उस वक्त थोड़े बहुत घर चल रहे थे, उस वक्त थोड़ी बहुत महंगाई में घर, एक इंसान थोड़ा बहुत अपने रोजगार से घर चलाने की कोशिश कर रहा था। अब घर नहीं चल रहे, अब इस तरह मजाक हंसी से घर नहीं चल पाएंगे, और ये हम आने वाले तूफान का एक अभी भी पेश खैमा मौजूद है। ये 14 रुपए से आप आने वाले तूफान को नहीं रोक सकते। मतलब क्या तूफान आ सकता है बताएं? कि ये जिस तरह से हम चीजों को मैनेज करें, लोग, कोई तूफान नहीं आना, एक दिन लोग इसी तनख्वाह पर पब्लिक चलती रहेगी। एक दिन लोग सड़कों पे निकलेंगे। अब लोगों की कैपेसिटी पहले वाली कोई सड़कों पे नहीं निकलेंगे। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इज्तिमाई दानिश अवाम के अंदर अपने आप पैदा नहीं होती। 2000 उसको मुनज़्ज़म जमातें लेकर चलती हैं, और जो मुनज़्ज़म जमात लेकर चलने की सलाहियत रखती है जमात इस्लामी, उसके साथ पब्लिक नहीं है। पब्लिक काफी हद हम साथ दे रहे हैं। हम मैंने तो आपको बताया कि पब्लिक की हालत ये है कि वो बिल अदा करने पर गौर करती है। हम इनका साथ दे रहे हैं, हम इनके साथ शामिल हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ना बड़ी आपने अहम बात की, नुक्ता बड़ा आपने सही तरफ इशारा जो है ना, आपने कहा कि कोई जमात को मुनज़्ज़म जमात लेके चलती है, यानी कोई वो लीड करती है कौम को, तो कौम को जो है ना वो साथ लेके चलती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे तो हम चूंकि बुत परस्ती से निकले हैं तो शख्सियत परस्ती पे आ गए हैं, ठीक है। हमने तो आज तक यहाँ पे वो बुत बनाए हैं, और वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट बनाए, वो चाहे हमारी अवाम बनाए, वो हमने पार्टियाँ बहुत छोटी हैं, शख्सियतें बहुत बड़ी हैं। सही कहा। एक बात थी कि हाँ, अगर ये पार्टियां बनती, अगर ये तंजीम बनती, किसी भी जमात की तंजीम होती, तो कम अज़ कम ये जो इतने बड़े बड़े जो आज बुत हैं ये ना होते। वो तंजीम होती, वो तंजीम लेके चलती। एक नहीं भी है बंदा,
आज जैसे एक पार्टी की बात होती है कि जनाब बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन एक सवाल है कि खुदा न खास्ता आज देखें हर बंदे ने दुनिया से जाना है, दुनिया तो नहीं रुकी, क्योंकि मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बात इसी तरह की कहा, किसी ने आकर जी को बड़े जो है ना दुख वाली बात है, तो आपने फरमाया, आप फरमाती हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मोहम्मद चले गए, इससे बड़ा दुख हो सकता है। मुझे ये बताएं कि हर एक ने चले जाना है, तो ये कल वो पार्टी कहाँ होगी? यानी पार्टी नहीं होगी। ये वो साहब जिनका आप नाम नहीं ले रहे वो तो सिर्फ जेल में अभी गए हैं, तो पार्टी तितर बितर हो गई है। मैं वही कह रहा हूं कि इस वक्त मसला ये है कि यहाँ पे तंजीम वाला काम है, और यही वजह है कि वो जो आप कह रहे हैं, मैडम ने कहा कि सदका ज़कात, यकीन माने मैडम तकलीफ की बात है कि ये सदका ज़कात हमारे पैसे, हम पे सदका ज़कात, हम अपने पैसों पे सदका ज़कात हमने लेना है, हमारा पैसा भी हमारा। और ये इनके आप प्रोटोकॉल देखें, इनकी आप शानें देखें, और जो खादम हैं उनका रहना सहना आप देखें, लूट के इस मुल्क को और इन लोगों को। और मैं हैरान हूं कि ये कर क्या रहे हैं, और 77 साल के बाद भी आज भी ये हमें रिलीफ की बातें करते हैं कि जनाब आपको ये दे रहे हैं और एहसान कर रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी जायदाद बेच के दे रहा है कोई। ये हमारे ही बजट से एक से यहाँ से निकाला, यहाँ पे दे दिया, सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, ताकि जो है ना ये 2 महीने उसके बाद मौसम बदल जाएगा, आपकी वो रहेगी नहीं, और अपने आप बिजली के बिल जो है वो खपत नहीं होगी। यानी ये हाल है हमारा। और कौम कहाँ है? कौम आप कह रहे हैं कि जनाब कुछ गुजारा हो रहा था, ये कौम को समझ क्यों नहीं आ रही कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे कर्ज बढ़ता है, आप किसी एक घर का देख लें, किसी एक बंदे का देख लें, 10 रुपए की और बात होती, जब वो 100 पे जाता है तो और बात होती। अभी बात वो 100 वाली हो गई है। अब वो 10 रुपए से जब शुरू हुआ था उस वक्त गुजारा हो रहा था, हमने उस वक्त नहीं सोचा, हमने 20 पे भी नहीं सोचा, हमने 50 पे भी नहीं सोचा। अब जब बिल्कुल सर से पानी निकल रहा है तो अभी भी कौम अभी भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मैं पाशा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। कौम हो तो इस पे बात करे, कौम हो तो ये बिलों को देने की बजाय सामने खड़े हो और ये सोचें कि ये बिल बड़े क्यों हैं और हम क्यों दें। तो मैडम कह रही हैं कि इनकलाब आएगा, सड़कों पे निकलेंगे। मैडम, सड़कों पर निकलने का रिवाज नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर ये रिवाज है कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाई जाए। ये नहीं कि जूते ना मारे जाए। हमें कहते हैं कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें ताकि जूते खाने का अमल जल्दी से मुकम्मल हो जाए। और आप कह रही हैं कि इनकलाब आएगा। हमारा ये अलमिया है कि हम सियासत को एक यूनिवर्सिटी की हैसियत से नहीं लागू कर सके, प्रैक्टिस नहीं की गई। और शख्सियत, बिल्कुल आपकी बात को बड़ा करती हूँ कि शख्सियत परस्ती में हम रहे आज के दिन तक, बुत परस्ती से आकर, लेकिन लोग फिर भी इसमें सेटल डाउन नहीं हो पा रहे। एक भूख की जंग है जो आगे रखा है, और इसमें जो भी हम कहें जिस लेवल पर भी सियासत जाएगी, लेकिन लोग अपने घरों में इस टाइम पे पीसफुल माहौल में नहीं है। इस टाइम पे ये जो 2024 की हुक्मरानों को क्या है, पीसफुल माहौल में नहीं है। आप नहीं है, मैं नहीं हूं, मियां साहब की बात को मैं दोबारा रिवाइवल करती हूँ। नाज़रीन, मियां साहब ने भी जमहूरी हक की बात की, मोहतरमा सहर नदीम साहबा ने भी ये बात की। मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जमहूरी हक है, आज़ादी इजहार की आइन भी हमारा इजाज़त देता है, हमें उनको ये हक देना चाहिए। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि इजहार हक, अपनी बात कहने की आज़ादी, इकट्ठ की आज़ादी, जलसा करने की आज़ादी, जुलूस करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन आइन वो फ़राइज़ भी तो बताता है ना कि बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना। आइन में भी लिखा हुआ है कि आप क्या 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 यस हैं और क्या क्या नो हैं। हमने ये देखा है कि पीटीआई इस मेयार पर पूरी नहीं उतरती। वो आखिरी हदों तक, आप देखें फ़ौज के सियासी किरदार के बारे में तकरीबन तमाम सियासी रहनुमा मुख्तलिफ मौक़ों पर इज़हार ख्याल करते रहे हैं। फ़ौज के इस किरदार को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन एक हद के अंदर रहकर। अदलिया के, आला अदलिया के सियासी किरदार पर भी हमारे सियासतदान, सियासी रहनुमा तनकीद करते रहे हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान से लेकर मौजूदा चीफ जस्टिस तक अदलिया के किरदार पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन एक ख़ास हद के अंदर रहकर।
लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन से भी खुश नहीं है। वो कहती है कि इसको फारग कर देना चाहिए। वो चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस से उस वक्त खुश होती है जब वो उनके हक में फैसले देते हैं, और फिर वो नाराज़ हो जाती है जब उनकी मर्जी का फैसला नहीं आता। तो अब उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में स्टांस लिया हुआ है कि इनको भी हमारा केस नहीं सुनना चाहिए। पीटीआई जो है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि ये भी हमारे खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत जो है, मौजूदा जो हुकूमत है उसके खिलाफ भी है और उसको वो मानती नहीं है। हालांकि उस असेंबली के अंदर बैठते भी हैं इनके अरकान और वहाँ से मराहत भी लेते हैं। तो बात ये है कि ये बात बड़ी सादा है कि जमहूरी हकूक उनको देने चाहिए, लेकिन जमहूरी फ़राइज़ की कोई बात नहीं करता है। मैं मियाँ साहब ने एक बड़ी गहरी बात कही है और बादियों नज़र में ये बात बहुत अहम है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुकदमात चलाकर मुलजमान पर क्यों नहीं उनको सज़ा दी जाती। तो ये बज़ाहिर तो एक मुजरिमाना गफलत है। मैं भी एक अरसा तक इसी चीज़ का शिकार रहा कि यार क्यों नहीं सज़ा दी जाती। तो जब मैंने इस इशू पर तहकीकात की तो पता चला कि अदलिया ने इस बात पर स्टे दिया हुआ है कि ये मुकदमे जो हैं मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे या सिविल कोर्ट में चलेंगे। अभी तक हमारी अदलिया ये फैसला नहीं कर सकी कि 9 मई के जो विक्टिम हैं वो कौन है। वो फौजी तनसीबात हैं, वो फौज है। तो क्या मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा या सिविल कोर्ट में चलेगा, ये स्टे है। तो ये स्टे की वजह से अभी तक 9 मई के मुकदमात जो हैं वो नहीं चल पाए। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से आला अदलिया को ये सोचना चाहिए कि वो इस अहम नौइयत के कौमी अहमियत के मामले पर फौरी तौर यानी वो फ़ौरन फैसला दे देती है। किसी MPA MNA की सीट का मामला हो। आपने एक बात जो है ना अभी अब देखें कि आपने पूरा एक उसका जो बताया कि भी किस तरह से एहतजाज कैसे होना चाहिए, हकूक़ और फ़राइज़ दोनों की आपने बात की है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये पूरा सियासी जो हमारा सिस्टम है वो निज़ाम है, उस पे पार्टियां, उस पे हुकूमतें, उस पे अदलिया, उस पे हमारा आइन, ये तमाम जो जिन लोगों ने करना है, मुझे ये बताएं कि ये सियासतदान आ किधर से रहे हैं, ये सियासत कहाँ पे परवान चढ़ी, सियासी कहाँ पे तरबियत हो रही, सियासत की बात कहाँ पे हो रही है। पहले नंबर पे आप मुझे बताएं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी आप मुझे कहीं पे है सियासत, वहाँ पे करने दी जाती है? वो तो बंद कर दिया आपने, जहाँ से लीडरशिप ने आना था वो बंद है। आपका बल्दियात का जो है निज़ाम जो है ना, वो ये सारे के सारे चैंपियन जितने हैं, मुझे ये बताएं सुप्रीम कोर्ट भी, वो अदारा भी, बाकी भी जो इस वक्त जो ताकतवर है, उन्होंने भी ये कभी इन्होंने सोचा है कि जो ग्रास रूट लेवल से जिन लोगों ने आना हम उनको मौका दें। ये प्रोसेस वो जमहूरियत का तो वो चलने ही नहीं दे रहे। सियासत लोगों को जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को मौका नहीं देंगे, वो लोग जो असल में सियासत, ये तो कारोबारी लोग हैं, वो लोगों को उकसा के और इस तरह के हालात पैदा करते हैं। और फिर आपने कहा कि वो जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पूरा उनका दौर, उससे पहले 2011 के बाद जब से पीटीआई एक वजूद उसका बना है, उसके बाद से आज तक वो जो करते आए हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह की वो बात होती किसी ने रोका ही नहीं है। अब एकदम से आप कहें, हमारी तो अलमिया ये है कि जब सर से पानी ऊपर जाता है फिर हमें ख्याल आता है कि ये इसको चाहिए था कि कानून में और ये सारा साथ साथ चलता और कानून अपना रास्ता लेता, जो बंदा जिस तरह की बात करता उसको रोका जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे तो ये है कि अगर मैं कबूलियत वाला हूँ तो मुझे तो सब इजाजत है, सब खून माफ है, सब खून माफ। अच्छा, और अगर मेरी जो है नहीं, चाहे अवाम मेरे साथ है, चाहे अवाम नहीं है, चाहे मैं सच्ची बात करता हूँ, चाहे मैं गलत बात करता हूँ, मसला यह है कि जब तक हम सही बात आइन और कानून के उस दायरे के अंदर, और अदारे ख़ास तौर पे जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, ये अपनी अपनी हदूद के अंदर नहीं रहते, मैं नहीं समझता कि मामला कभी ठीक होगा। ये अपनी अपनी हदूद में, अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें और फिर जो है ना ये मामला ठीक होंगे। अपनी जो हमारी है सुप्रीम, हम जिसे कहते हैं, वो हमारा जो है असम्बली है,
हमारे जो वो अपना काम करें, ऐवान हमारे अपना काम करें, अदलिया हमारी अपना काम करें, जो ब्यूरोक्रेसी है ख़ास तौर पे यकीन माने कि मैं तो अब ज़्यादा इस बात पे परेशान हूँ कि हमारे जिस बंदे ने कभी शायद मैट्रिक भी नहीं किया और चाहे वो MNA बन गए चाहे MPA बन गए, उसके पास एक ही बात है कि ब्यूरोक्रेसी को जो है ना वो, हालांकि उन्हीं से काम लेके और ये अदारों को पोलिटिसाइज करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये सबको अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करने दें, अपना अपना काम करें और ये तब जाके कहीं ठीक होगा और तब ये लोगों के अंदर भी शऊर होगा कि हमने अगर प्रोटेस्ट करना है तो उसका दुनिया के अंदर लाखों के मजमे होते हैं और कभी कोई गम लागू पत्ता वहाँ पे नहीं टूटता, वो अपनी बात करते हैं। और मेरा ख्याल है कि लाखों का मजमा ना भी हो, प्रोटेस्ट तो मैं समझता हूँ कि मैंने अकेले ने करना है, तो मेरा अगर एहतजाज रिकॉर्ड हो गया तो मामला ठीक है। इसमें मैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इनके हवाले से देना चाहूँगी। इस पर कुछ मैंने मज़ामीन भी लिखे कि कॉलेजों यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें पॉलिटिक्स में बच्चों को एंट्री देनी चाहिए, अपने बच्चों को फ़रोग देना चाहिए कि आप इस चीज़ में आएँ। कल को मुल्क में हमेशा हमने नहीं चलते जाना, हमारा ये दौर आया और ये गुजर जाएगा। तो कल को जिन बच्चों ने आगे मुल्क की बागडोर संभालनी, वो बल्दियाती पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अब हमने ऑफ एंड ऑन तकरीबन पीछे लगा दिया। यहाँ पे हमारे बच्चे और नई नस्ल को अपना रोल अदा करना है, इसको सीखें, इसमें शामिल हों और इसमें अपना बुनियादी किरदार अदा करें। और 9 मई के बारे में आपने एक बहुत अच्छी बात की जिसका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगी अपने हवाले से कि हमने 9 मई के अंदर जीना सीख लिया। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ होती है कि हम कोई बीमारी इंसान पे लाहक होती है तो वो उसका आदी हो जाता है और फिर वो ठीक नहीं होना चाहता। तो 9 मई वो चीज़ है जिसके अंदर हम छुप के अपना वक्त पास करना सीख रहे हैं और हम इसमें हमेशा जीना चाहते हैं। इस लफ्ज़ के नीचे हम पनाह लेना चाहते हैं और कभी अपनी बेहतरी नहीं चाहते कि हम हर चीज़ में 9 मई का बहाना दे देंगे कि हम तरक्की क्यों नहीं कर सके, क्योंकि 9 मई हुआ था। हमारे लीडर आगे क्यों नहीं बढ़ सके, ये सच नहीं बोल सके, मिलिट्री कोर्ट से फैसले नहीं आ सके, क्योंकि हम 9 मई से कहीं पे इस अजियत में इससे मोहब्बत करने लगे हैं कि हमें एक रिलीफ मिल गया वक्ती, पूरी दुनिया को बताने के लिए भी कि अपनी बदनामी के लिए हमें एक ऐसा बहाना मिल गया है जिसके नीचे से हम खुद ही निकलना नहीं चाहते। और इसमें सब लोग शामिल हैं, क्या सियासतदान, क्या हमारे मुल्क की हुकूमत, हर चीज़ का हमें एक आसान रास्ता मिल गया है कि हम बच्चों को नौकरियां नहीं दे सके 9 मई, हम सेहत की सहूलतें नहीं दे सके क्योंकि 9 मई आया था, हम आगे क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि 9 मई आया था, इलेक्शन फेयर क्यों नहीं हो सके क्योंकि 9 मई हुआ था। तो इसमें से हम खुदा जानता है कि इसमें से हम कैसे निकलेंगे, हम इसमें पनाह ढूंढ चुके हैं इस लफ्ज़ में। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक नज़रियाती अलमिया बन गया है कि हम एक खुदा की तरफ से वबा आई और उसमें हमने जीना सीख लिया और उसे हम पसंद करने लगे। नाज़रीन, मियाँ साहब ने और मैडम ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं कि ये जो कुछ PTI के साथ हो रहा है, मैडम ने 14 अगस्त का भी वाला दिया कि उन्हें 14 अगस्त को भी वो झंडियाँ लहराने नहीं दी गई। गुजारिश ये है कि सियासी जमातों के साथ यानी PTI के साथ जो अब सलूक हो रहा है, इससे पहले यही सलूक नून लीग के साथ होता रहा, उससे पिछले दौर में यही सलूक पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा, उससे पीछे अगर हम जाएं तो कौंसल और कन्वेंशन मुस्लिम लीगें बनती रहीं। फिर हम अगर गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद का देखें तो वो बैठकर ईवान सदर में, ईवान गवर्नर जनरल में यही सियासी जमातों को तोड़ने फोड़ने, हुकूमतें बनाने, हुकूमतें गिराने के मामलात करते रहे। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा भी ईवान पहले गवर्नर जनरल के ऑफिस में बैठकर और फिर सदर पाकिस्तान के तौर पर बैठकर वो हुकूमतों के तोड़ जोड़ के अंदर ही मुसलसल शामिल रहे। तो हम ये देखते हैं कि ये एक तसलसल के साथ सियासी जमातों को बनाना, फिर उनको तोड़ना, सियासी लीडर्स को उठाना और फिर उनको सियासी मंजर से गायब करने की कोशिश करना, ये एक अमल तसलसल के साथ 77 सालों से हो रहा है। और राय तो मैं अपने मेहमानों से लूँगा, लेकिन मेरी एक हम्बल ओपिनियन है कि हमने तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमने तारीख़ से कोई सबक जो है वो हासिल नहीं किया है। मियाँ साहब, हमारे पास आखिरी मिनट है, 30 सेकंड में बताइए इन तमाम मसाइल का हल क्या है? 30 सेकंड। हल वही है जी, जो मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि आप अपने ग्रास रूट लेवल से और ख़ास तौर पे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये स्टूडेंट्स जो एक्टिविटीज़ हैं
यूनियंस की, उसमें जो है ना वो उनको सियासत का मौका मिलना चाहिए, वहाँ से वो सीखें। बल्दियात का निज़ाम हो, हमारा ट्रेड यूनियंस हो, यानी हर शोबे के अंदर जहाँ जहाँ से भी हमें लीडरशिप मिल सकती है उसको वो लोग आए, इनिशिएट किया जाए, उनको इनिशिएट किया जाए, और ताकि जो है ना वो लोग आए। अभी यहाँ पे जो अब लोग बैठे हैं ये तो कारोबारी लोग हैं। ओके जी मैडम। जी हाँ, बिल्कुल, नौजवानों को, न्यू ब्लड को शामिल नहीं, कीजिए, ये तो इन्होंने बता दिया, आगे किसी को, बताइए। और साथ नजरियाती लोगों को, हम जैसे पढ़े लिखे नजरियाती, लोगों को, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को शामिल कीजिए, हमारी राय लिखिए, और हम जो राय देंगे उसके फ़ायदे नुकसान के हम जिम्मेदार भी होंगे, क्योंकि हम कौम को पहले भी फेस कर रहे हैं सामने आके, तो हमें शामिल